हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दिन मेरा शुरू हो चुका है और पूरा दिन आप लोगों के साथ आज अपना बिताएंगे। तो पूजा किए, पूजा करने के बाद एक मेरे यहाँ एक्स्ट्रा रजाई थी, जब कोई आता है तो उसको देने के लिए भैया आए थे, उनके उनके लिए ही निकाले थे। लेकिन अभी काम खत्म हो गया था तो इसी बेड पे पड़ी रहती थी, अच्छा नहीं लगता था, फिर बेड के अंदर आज उसको रख दिए। और एक ये ब्लैंकेट निकाल लिए, क्योंकि कभी कभी ना इस बेड पे भी बैठने का मन करता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो रहता है कि कुछ ओढ़ लो। तो इस वजह से ये वाला ब्लैंकेट हमने निकाल लिया है। तो इसको भी अच्छे से बेड पे डाल देंगे, ताकि दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे और आराम भी रहे, क्योंकि यहाँ की जो ठंड है वो इतनी ज़्यादा है कि बिना ओढ़े बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। फिर अच्छे से बेड लगाया और दाल चढ़ा दी है, सॉरी दाल नहीं, सब्जी चढ़ाए थे। और सब्जी चढ़ाने के पालक बथुआ ये सब भी साफ़ करने लगे, और जो भी उसका डंठल डंठल बचा था तो उसका स्टॉक बनाने लगे। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आखिरकार इसको हम फेंक ही देते हैं, क्यों ना इसका स्टॉक बना के रख लिया जाए। तो बस वही कर रहे थे। अभी हो रहा है, टाइम बज रहा है 6, 5:30, 5:30 हो रहा है। और बस बाल बना के हम चले जाएंगे, थोड़ा सा बाहर काम है। और चाय हम लोग पी चुके हैं। चाय एक्चुअली आज जल्दी पी लेते, मेरे ऐसे तो मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, लेकिन आज उनको थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो फिर चाय के संग में 2 मटरी लिए, मम्मी भेजी थी और ये यहीं रखी है मटरी, तो 2 मटरी इनको दिए, चाय बनाए और फिर इनको चाय दी। तो ये भी बोले कि चलो जो भी काम है बाहर का करके आते, क्योंकि फिर जाम लग जाएगा, इलेक्शन आ रहा है ना, इसलिए जाम लग रहा है, तो जाम लग जाएगा। तो फिर इस वजह से और ठंड भी फिर शाम को बड़ा, वैसे ठंड का हम लोग इतना नहीं देखते, अगर जब जाना हो इनका मन हो तो तभी ये जाते हैं। तो ये बोले कि चलो चलते हैं और सामान लेके आते हैं। मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही थी, इसलिए बाल नहीं धुले थे। देखिए हेयर कट लिए, तो बहुत ही सुंदर सा हेयर कट है ये मेरा। तो लेकिन जल्दी जल्दी बाल नहीं धो रहे, और अभी धोए थे कल परसों में, मगर फिर पता नहीं क्यों आज ही ऑयली ऑयली लगने लगे। और आलू चढ़ा दिए थे। ये ना ये रखी, इसमें मटरी है, इसको सामने इसलिए रखें क्योंकि इनको बिल्कुल हाथों हाथ मिल जाए। और आलू उबाल दिए हैं, कल आलू के पराठे बनाए थे और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो इन्होंने कहा कि आलू के पराठे हम फिर खाना चाहेंगे। तो आलू आज रात में उबाल के रख दिए, तो सुबह उबालनी नहीं पड़ेगी, सुबह के लिए उबाले, क्योंकि पूजा करो और घर की सफाई वफाई करते कराते ना टाइम एकदम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इस वजह से आलू शाम को उबाल के रख दिए हैं। उबाल के रख देंगे, छीलेंगे नहीं, अभी छीलेंगे कल। और क्योंकि अगर छील दो तो फिर आलू ख़राब हो जाते हैं, अगर ना छीलो तो आलू ख़राब नहीं होती। और आप लोगों को बाहर का दिखाते, बाहर अभी ना बाहर अंधेरा नहीं होता है, 5:30 का टाइम हो रहा है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है। और अब जब ठंड मतलब कड़ाके की ठंड हो रही थी तो 5 बजे से अंधेरा होने लगता था। आइए आप लोग को बाहर का दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर अभी भी लग रहा है और एकदम उजाला सा है। और इधर से देखिए छोटे से मतलब सूरज भगवान की रोशनी आ रही है एकदम थोड़ी सी, और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है। और ये केले का पेड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा दूर था, तो हम आप लोग से कहते नहीं थे यहाँ पास में लगाएंगे। वो देखिए, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये मेरे भैया आए थे, तो फिर उनसे हमने केले का पेड़ एकदम पास में लगवा लिया था। अब क्या बारिश भी होगी ना, तो पूरा फर्श से चल के उधर जाना पड़ता था, अब चल के नहीं जाना पड़ेगा, बस यहीं से खड़े खड़े जल दे लो। और ये बगल वाले भैया लोगों ने वो बनाया है, एक लकड़ी का पूरा बाउंड्री जैसे करा दिए कि इसमें जंगली सुअर इसके अंदर ना आए, और फिर वो जो भी इसके अंदर उगाना चाहे, कुछ ना कुछ है भी। तो और इस तरह से हम लोग के पीछे भी है, लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं हैं। और वो बस लीची का, अमरूद का और ये केले का पेड़, इसमें केले भी निकलते हैं, लेकिन बंदर कुछ बचाते नहीं हैं। भगवान के भी कमरे की लाइट ऑन कर दिए हैं, 5 बजते ही भगवान के कमरे की लाइट ऑन कर देते हैं। और ये मेथी ना दोपहर में ही काट के धो के रख दिए थे। कटा हुआ धुला हुआ रखा है, प्याज कटा हुआ रखा है, आलू भी धुली हुई कटी हुई है, मिर्ची भी धो लिए तो सुखाने के लिए। और तो इस तरह से हमने दोपहर में ही सारी कर दी थी सब्जी की, कि सब्जी छौंक देंगे। और कढ़ाई में हल्की सी जंग लग गई थी, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे ना, तो हल्की सी जंग लग गई थी, इस वजह से उसको भी धो के रख दिए हैं हीटर के ऊपर। और अभी बाजार जा रहे हैं, बाजार से जब होके आएंगे तो बस फटाफट से सब्जी छौंकने को रह जाएगा, तो बस जल्दी से सब्जी छौंक देंगे। और अब हम जाने लगे थे बाहर को,
तो बस थोड़ा सा काम था, कुछ दवाइयाँ लेनी थी और बस एक दो सामान लेना था। तो बस हम लोग बाहर निकल लिए थे। हालांकि दवाई तो अंदर ही डिस्पेंसरी में मिल जाती है, लेकिन तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, इसकी वजह से लेने नहीं जा पाए। फिर ये था कि चलो बाहर से ही कुछ ना कुछ ले लेते हैं। और बाहर निकले तो ये देखिए, हमने सोचा चलो आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और हमारे कैंपस से निकलते ही ये पुल है, इसके ऊपर चढ़ जाओ तो बाकी सारी चीज़ें पुल उतरते ही मिलने लगती हैं, चाहे सब्ज़ी हो या फिर मेडिकल स्टोर, और हर एक चीज़ पुल उतरते ही मिलती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। और पुल के नीचे से भी एक रास्ता है जो कि बहुत ही पास है और पैदल पैदल जा सकते हो। और पुल के ऊपर से जा रहे थे तो ये सनसेट हो रहा था, तो हमने सोचा चलिए आप लोगों को ये दिखा दे। इतना खूबसूरत नज़ारा था कि बस क्या ही बताएं। और ये आ चुके थे हम लोग मार्केट। ये हम लोग की फेवरेट मार्केट है। यहाँ पे मोबाइल शॉप है और पार्लर भी है, छोटा सा पार्लर है। यहाँ के पार्लर हम जाते तो नहीं है वैसे, पर है सब कुछ। रामदेव बाबा का भी क्लिनिक है वहाँ पे, मतलब रामदेव बाबा के स्टोर में हर एक चीज़ मिल जाता है। तो फिर वहाँ से हमने मल्टीग्रेन दरिया भी लिया और फिर आगे बढ़ लिए। इनको था कि चलो तुमको कुछ दिखाते हैं। तो ये समझिए जगह है डोई वाला। तो डोई वाला में एक जंगल था जो कि इन्होंने अभी जल्दी में कुछ दिनों पहले ही देखा था, तो इन्होंने कहा चलो तुमको दिखा के लाते हैं। तो बस वहीं के लिए हम लोग निकल लिए थे। इनको कोई भी चीज़ ऐसी जगह होती है ना जो खूबसूरत होती है, तो फिर इनको रहता है चलो प्राप्ति को भी दिखा दें। तो हमने सोचा चलिए अच्छा इनके साथ चलते। और एकदम घना जंगल था और जंगल में ये मंदिर था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पूजा भी करने, तो ये लोग पूजा करने आए थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा एक क्लिप बना लेते हैं। इतनी खूबसूरत जगह थी कि हम आप लोगों को क्या बताएं। जब भी कोई खूबसूरत जगह दिखती है ना, तो हमें लगता है जब मेरी मम्मी लोग आएंगी तो उनको लेके आएंगे। और ये हनुमान जी के दर्शन हमने सोचा चलो आप लोगों को करा देते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, शॉल लेके आए थे, तो बस वही कान से ओढ़ लिए। और ये शनि देव जी का मंदिर है, थोड़ा दूर पे है। यहाँ पे तेल के दीपक जल रहे थे और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे आके खड़े हो गए थे कि यहाँ पे थोड़ी सी खाई टाइप की थी, तो वही दिखा रहे थे। और बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एकदम घना जंगल था। पता नहीं रात का टाइम था, रात क्या शाम का टाइम था, तो उतना अच्छे से मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहा था। बहुत इतनी ज़्यादा सुंदर जगह थी, मन कर रहा था बस यहीं पिकनिक करने आए थी। और मेरे मन की बात इन्होंने कह भी दी कि मन कर रहा है कि यहाँ पे सब लोग जब फैमिली आए तो पिकनिक करने आए। हमने कहा हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही दिल कर रहा था। तो बस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। और जब भी मेरी फैमिली या कोई भी इनकी फैमिली से आएगा तो यहाँ पे हम लोग पिकनिक ज़रूर करने आएंगे। और शाम का टाइम था, दो ही लोग थे, तो बस हम लोग निकल लिए थे। और ये शॉप अभी अभी बाजार से होके आए और आते ही हाथ धोए, हैंड वॉश करने के बाद कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में तेल डाल दिया, मेरी सारी तैयारी थी। और मेथी की भाजी और पराठा बनाएंगे, तो बस मेथी की भाजी छौंक देंगे, क्योंकि जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतनी ही आराम हो जाएगी। लोहे की कढ़ाई में कोई भी खाना बनाइए ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो लोहे की कढ़ाई में सबसे पहले तो कड़वा तेल डाले। हमें ना राई का ही तेल पसंद है। कड़वा तेल डाले, उसमें जीरा डालना पहले भूल गए थे, इसलिए ऊपर से जीरा डाल दिए। और हल्दी पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि आलू काफ़ी देर तक तलनी है ना, तो हल्दी फिर पहले डाल देते तो जल जाती, तो इसलिए आलू के ऊपर से ही हल्दी डाल दिए। और आलू को खूब अच्छी कुरकुरी कर ली, उसके बाद प्याज डालेगा। प्याज भी पहले डाल देते, मेथी की भाजी बना रहे हैं ना, तो अगर प्याज पहले डाल देते तो प्याज भी जल जाता, तो इसलिए प्याज डाले और प्याज भुनने के बाद मेथी डाल दी। और मेथी डालने के बाद ऊपर से टमाटर डाल के ढक ढक के इसको पका लेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी सब्जी बनेगी। और आटा भी लगा के रख दिए हैं, तो सिर्फ आलू की मेथी की सब्जी और पराठे बनाएंगे। और आटा लगाने के बाद आ गए थे आरती करने। और ये तिल के तेल का दीपक हम रोज़ जलाते हैं। और आप किसी भी मज़हब के हो, किसी भी धर्म के हो, दीपक घर में जलना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, हर एक धर्म के लोगों के घर में। तो कोई भी दीपक जलाएं, पर घर में दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि दीपक जलाने से घर रोशन रहता है। लाइटें कितनी भी जला लें, पर जो बात दीपक के जलने में और जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। इसलिए तिल के तेल का दीपक हम जरूर जलाते हैं। अगर आपके घर में तिल का तेल नहीं है तो कड़वा तेल या कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, पर तिल के तेल का और राई के तेल का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। और फिर अपनी सब्जी भी देखने आ गए थे कि कहाँ तक पहुँची है, और उसको एक दो बार चला लेते हैं।
तो इस तरह से मेरा खाना भी बन जाता है और हाथों हाथ मेरे और भी छोटे मोटे काम हो जाते हैं, जैसे आरती हो गई, भोग भगवान को लगा दिए, और दूसरी तरफ हम पराठे भी सेकने लगे थे और गर्मा गर्म पराठे अपने हस्बैंड को खिलाने लगे थे। हाँ, आजकल उनको पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है चाय पीने का, हालांकि वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, पर जब भी गरम गरम पराठे बनाओ तो सब्जी पराठा और संग में चाय लेना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज वो चिढ़ा रहे थे कि हम हमेशा, मेरी शादी नहीं हुई थी जब से, हम कभी भी सादे प्लेन पराठे नहीं बनाते थे, हमेशा कोई ना कोई वेजिटेबल डाल के या कुछ तो हम पराठे में करते ही थे। प्लेन पराठा हम कभी नहीं बनाते थे, तो तो वही आदत मेरी यहाँ पर भी, हम कभी भी प्लेन पराठा नहीं बनाते। और जब भी वेजिटेबल डाल के पराठा बनाते हैं ना तो वो हेल्दी भी होता है और टेस्ट वाकई में कहीं इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अब ना मेरी प्लेन पराठे खाने की आदत नहीं रह गई है।